का खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तेजी से पैर पसार रहा है। अब तक इस वेरिएंट से 350 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। वहीं चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में आज से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा, लेकिन राज्य में कई जगहों पर भीड़ देखने को मिल रही है और लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। हमारे सहयोगी ने इस सिलसिले में अधिवक्ताओं से बात की, आइए देखते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी नबी अहमद के साथ स्पर्श गुप्ता की रिपोर्ट। और जिला सत्र न्यायालय में यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं पिछले 20 साल से जी। और हमारा अपना एक एसोसिएट भी है जी 22 लोगों का जी, जो जिसमें कि हम लोग सारे AFT हुआ, DRT हुआ, क्रिमिनल हुआ, सिविल हुआ, सारे जो है हमारे चेंबर के लोग करते हैं। तो सर यहाँ पे जो इतनी भीड़ चल रही इस टाइम पर और कोर्ट का भी आदेश है कि जो क्राउड वाला एरिया या भीड़ जो चल रही है उसको थोड़ा सा आप लोग देखिए उसको, तो उसमें क्या आपकी राय है? राय हम लोगों की बात ने भी हम लोगों को अवगत कराया है कि पहली बात तो कि मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग हम लोग करें जी। सोशल डिस्टेंसिंग बना करके हम लोग न्यायालय में अंदर जाएं, लिफ्ट वगैरह का प्रयोग कम करें जी। और चेंबर में भी अगर कोई क्लाइंट आता है तो उससे कम से कम पहले सैनिटाइज करा करके या बिना मास्क के अंदर आने नहीं देंगे जी। जैसा कि हमारे सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री लोगों ने हम लोगों को निर्देशित किया है, उसी का पालन। क्या नाम है सर आपका? विवेक प्रताप सिंह। विवेक प्रताप जी, बताइए जो ओमिक्रॉन में इस टाइम तीसरी लहर चल रही है, तो सरकार ने कल शाम रात से 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाइट लगा रखा है। उसमें क्या लगता है कि इस तरह की बीमारी को क्या ख़त्म कर जा सकता है? मेरे हिसाब से सरकार का ये फैसले में थोड़ा संशोधन होना चाहिए, क्योंकि 11 से 5 का कर्फ्यू लगाने का कोई मतलब नहीं है। ऑलमोस्ट सर्दियों के दिन चल रहे हैं, लगभग सभी लोग 10 बजे बेड में होते हैं। तो सरकार को दिखावा करने की जगह मूलभूत ग्राउंड पर उतर के काम करना चाहिए। और अगर नाइट कर्फ्यू लगाना ही है तो शाम को 8 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक लगाना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव हो पाएगा, वरना इसका कोई मतलब नहीं है। और जो अभी देखा होगा आपने मार्केटों में काफ़ी भीड़ चल रही है, काफ़ी क्राउड है मार्केट में और बिना मास्क के भी लोग घूम रहे हैं, तो क्या ये गलत है या सही है? ये प्रॉब्लम सर ये है कि हम लोग अपनी सारी जिम्मेदारियां सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं जी, मगर ग्राउंड रियलिटी यही है कि हमको ही फॉलो करना है, हम ही को एग्जीक्यूट करना है। तो हमको मास्क और सैनिटाइजर का बहुत अच्छे से उपयोग करना चाहिए और बिना ज़रूरत के हम लोग को मार्केट में नहीं जाना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने घर गृहस्थी का सामान एक ही बार में 1 महीने का ले लेना चाहिए, तो हमारे बार हम एक्सपोज नहीं होंगे तो हम अपना तो बचेंगे, साथ में दूसरे को भी हम बचा पाएंगे ओमिक्रॉन और कोरोना से। काफ़ी लोगों सर ये भी कहना है कि इस तरह की कोई बीमारी नहीं है, सब दिखावा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को, तो क्या ये सच्चाई इसमें कितनी सच्चाई है बताइए आप? मुझे लगता है कि ऐसी बीमारी है, क्योंकि अगर प्रोपेगेंडा होता तो मैं इंडिया के मान सकता था, ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं माना जा सकता था। बहुत से लोग एक्सपायर हुए हैं। अगर स्कैम है तो इंडिया में ही होना चाहिए था, फॉरेन में क्यों है? ऑल ओवर वर्ल्ड ही चल रहा है। तो हमको गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए, हमको इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए और हमको सरकार के मनस पर स्वयं अपने आप पे आत्मनियंत्रण करना चाहिए। और अभी जो सरकार ने एक फैसला सर अभी दिया था और आदेश भी दिया था लोगों को कि जो 18 साल की उम्र की एज की बेटियों की जो शादी हो जाती थी, तो अब शादी की एज जो बढ़ा के 21 साल कर दी गई, तो क्या इसमें सरकार ने सही कराई या गलत कराई है? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि समानता का अधिकार होना चाहिए। हमेशा ये क्यों जाना चाहिए कि लड़की 18 में मैच्योर हो जाती है, लड़का 21 में मैच्योर होता है। अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो समानता का अधिकार उनको मिलना चाहिए था और मेजोरिटी ऑफ लेवल 21 होना चाहिए, तब सोचने समझने की शक्ति महिलाओं में और बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है बनस्पत 18 से। बाकी सरकार के बारे में और क्या कहना चाहेंगे सर आप? सरकार के साथ मेरा एक सुझाव है कि चुनाव टाल देना चाहिए फिलहाल 2 महीने के लिए। अगर संभव हो तो 15 से 1 महीने का जनवरी में लॉकडाउन जरूर कर देना चाहिए, जिससे कि ओमिक्रॉन अगर फैल रहा है या कोरोना फैल रहा है तो वहीं का वहीं रुक जाए। क्या नाम है सर आपका? अरुण कुमार पांडे। अरुण कुमार पांडे जी, ये बताइए जो यहाँ पे आप देखते हैं दिन भर तो भीड़ रहती है यहाँ पे और काफ़ी लोग इस तरह के हैं जो बिना मास्क के यहाँ पे आते हैं और जाते रहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे बैठते हैं, तो आप लोग को क्या लगता है कि यहाँ पे लोगों को मास्क लगा के आना चाहिए? मेरा तो मानना है कि कोर्ट का मास्क लगा के आना चाहिए। अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो कोविड के नियमों का उल्लंघन करते हैं और कोविड का प्रोटोकॉल है जो उसको पूरा फॉलो होना चाहिए। अगर प्रोटोकॉल नहीं फॉलो होगा तो ये ओमिक्रॉन जो नई लहर है कोरोना की बहुत तेजी से फैलेगी, इसलिए उसको लगाना चाहिए।
अभी जो कोर्ट ने आदेश दिया है सर, ये बताइए कि जो कोर्ट ने आदेश दिया है यहाँ पे कि जो यहाँ पे बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं या इस तरह के लोग हैं, यहाँ भीड़ भाड़ वाला जो चल रहा है इस टाइम पे, उसके लिए क्या कहना आपका? नहीं, कोर्ट ने सही आदेश दिया है। अगर भीड़ भाड़ वाली जगह पे रोकथाम होना चाहिए, क्योंकि भीड़ भाड़ से ही कोरोना फैलता है, तो भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठा होना चाहिए और इसके लिए जो भी प्रशासन को उचित लगे वो करना चाहिए। प्रशासन को इस पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए, ढुलमुल रीत नहीं प्रशासन को अपनाना चाहिए। जैसे कि अभी 11 बजे से 5 बजे तक की कर्फ्यू का लगा दिया गया है, तो क्या लगता है आपको कि जनता उस चीज़ को फॉलो करेगी या नहीं कर पाएगी? उसको फॉलो करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं फॉलो करेगी तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। 11 बजे से 5 बजे तो इतनी ठंडी होती, कोई निकलेगा ही नहीं करते। तो जब कोई निकलेगा ही नहीं तो चाहे कर्फ्यू लगा लीजिए, चाहे जो भी लगा लीजिए। तो उसमें आपकी क्या राय है? कि मेरा मानना है कि ये बिल्कुल निरर्थक बात है 11 से 5 वाले कर्फ्यू वाले। तो क्या लगता है सही समय लगाइए कि जिस समय जनता निकलती है इकट्ठा ना हो। समय 8 बजे के पहले लगाइए, 8 बजे से लगाइए, 7 बजे से लगा दीजिए। हाँ, 11 बजे से 5 बजे तक तो वैसे डर के मारे नहीं कोई ठंडी में निकल पाएगा, तो कर्फ्यू लगे या चाहे न लगे, क्या मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं है। सरकार का केवल एक कर्फ्यू का ढकोसला है और कुछ नहीं। तो इस तरह जैसे जो भीड़ चल रही है इस टाइम सर, जो मार्केटों में या रोडों पे भीड़ लगी हुई है इस तरह की, तो क्या लगता है कि सरकार इसको आगे बढ़ा भी सकती है क्या, लॉकडाउन को? अब देखिए, ये तो फैसला सरकार को लेना है, ये हम लोग तो फैसला नहीं ले सकते। अब सरकार को बढ़ाना चाहिए। अगर बढ़ता है अगर कोरोना, तो सरकार को बढ़ाना चाहिए। तो इस जनता को क्या उद्देश्य देना चाहेंगे अपने जरिए से, अपने माध्यम से? मैं तो यही कहूँगा कि जनता का जीवन बहुत कीमती है, उसके लिए सरकार को जो भी सख्त एक्शन लेना चाहिए और इसमें कोई ढुलमुल रीत अब सरकार को नहीं अपनाना चाहिए। थोड़ा सरकार अपना फायदा न देख करके जनता का फायदा देखे तो बेहतर है। एक्स-वाइस प्रेसिडेंट लखनऊ वाइस एसोसिएशन। सर, जो लॉकडाउन लगाया गया है 11 बजे से 5 बजे तक के बोला गया है, जो सरकार ने आदेश दिए हैं, उसमें पब्लिक को क्या करना चाहिए इसमें? ठीक है, पब्लिक को पालन करना चाहिए, क्योंकि स्थितियाँ काफ़ी दयनीय हो गई हैं, काफ़ी गंभीर भी होती जा रही हैं। जैसे बाकी अदर कंट्रीज़ में आप देख लीजिए 1 लाख के ऊपर रोगी आने लगे हैं। यहाँ भी बहुत ज़रूरी है कि आदमी अपना बचाव करे, अपने आप को बचाए, लॉकडाउन का पूरा पालन करे, सैनिटाइज़र और मास्क लगाकर उसका प्रयोग करें। सही है, बढ़िया, गवर्नमेंट ने बढ़िया चीज़ निकाली है। अब इनको और समय धीरे धीरे समय बढ़ाएंगे ही। समय सर, क्या लगता है आपको कि ये जो कोरोना की महामारी चल रही है, इसका दूसरा जो बीमारी है, तीसरी बीमारी फिर आ गई है ये, तो उसमें क्या लगता है आपको कि लॉकडाउन या आगे बढ़ सकता है या बीमारी खत्म हो सकती है? नहीं, लॉकडाउन बढ़ेगा, 100% लॉकडाउन बढ़ेगा, क्योंकि चुनाव है, इस चक्कर में इन्होंने नाइट का कर्फ्यू किया है। चुनाव के बाद ये पूरी तरह लॉकडाउन बढ़ा देंगे, लगा देंगे। अब ये हम लोगों को, देशवासियों से हमारा भी निवेदन है कि ये चुनाव जो चल रहा है, चुनाव में भी अपने आप को बचाव करते हुए काम करें और ऐसे सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं, अपने भरोसे भी काम करें। लॉकडाउन हो चाहे ना हो, अपने आप को बचाव करके ही काम करें, क्योंकि सरकार की नीतियां हैं, सरकार अपना काम करेगी, वो अपने चुनाव करेगी। बंगाल में यहाँ पे कोविड की महामारी में आदमी मर रहा था, बंगाल में चुनाव हो रहा था। वही स्थितियाँ आपकी फिर उत्पन्न होने जा रही हैं कि यहाँ पे चुनाव होगा, महामारी में लोग मरेंगे और चुनाव इनका चलता रहेगा। मेन परमानेंट लॉकडाउन ये तब शुरू करेंगे जब इनका चुनाव खत्म हो जाएगा। सर, क्या जनता को मास्क लगाना जरूरी है कि ऐसी जो पब्लिक घूम रही है मार्केट में या भीड़ भाड़ में जा रही है, तो क्या लगता है आपको? नहीं, मास्क लगाना भी बहुत जरूरी है, सैनिटाइजर करना भी बहुत जरूरी है। जो स्थितियाँ हम लोग की 6 महीने 7 महीने पहले थी, उसी स्थिति में दोबारा हमको आना है। हम लॉकडाउन, जैसे नाइट कर्फ्यू में लॉकडाउन लग गया, हमको मास्क भी लगाना शुरू कर दिया जाए। सब लोग, हम लोग लगा ही रहे हैं। सैनिटाइजर भी जरूरी है, वो भी कर दीजिए, प्लस भी बचाव भी, जैसे भीड़ में भी हम लोग को नहीं जाना है। तो क्या आदेश देना चाहते हैं आप देशवासियों में, क्या आदेश देना चाहते हैं मास्क और सैनिटाइजर को लेके? देशवासियों को हमारा यह निवेदन है, हमारे अधिवक्ता भाइयों के लिए निवेदन है कि आप परमानेंट मास्क लगाइए, लोगों से 2 गज दूरी बनाए रखिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए और जो अच्छी से अच्छी सुविधाएं हैं आप उसको इस्तेमाल करिए, अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। ये हमारा निवेदन है सभी अधिवक्ता भाइयों से, सभी देशवासियों से। क्या नाम है मैम आपका? मनु पांडे। मनु पांडे जी। मनु पांडे जी, बताइए कि जो लॉकडाउन करा गया 11 बजे से और सुबह 5 बजे तक के करा गया, तो उसमें क्या लगता है कि इस कोरोना की महामारी तीसरी लहर जो चल रही है, इसमें क्या लगता है कि लोगों में कंट्रोल हो पाएगा या इस बीमारी को रोका जा सकता है? बिल्कुल, लोग फिर से जागरूक हो जाएंगे कि हाँ, कोविड आ चुका है और हम लोगों को मास्क और सैनिटाइज़र यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए और 2 गज की दूरियां भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जिस तरह की आपने देखा होगा मार्केटों में भीड़ वगैरह चल रही है, उससे क्या लगता है कि कोरोना बढ़ रहा है या कम हो रहा है? मुझे जैसा लग रहा है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा लापरवाही हो रही है। सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें मैं समझती हूँ कि आम इंसान ही खुद इतना ज़्यादा लापरवाह हो गया है। पिछला साल जो हम लोग का अभी बीत रहा है, ये लास्ट आज वर्किंग डे है कोर्ट का हमारे, वैसे तो जिस तरह से लापरवाही हुई है, अगर कोविड रहता बहुत सारी जाने जाती और जा चुकी हैं इस साल,
और वैसे बहुत ही बेकार कहा गया है ये।